इलेक्शन ऊलाला। हेलो और वेलकम टू इलेक्शन ऊलाला। तुमने कभी किसी से प्यार किया? दिया। तुमने कभी किसी को वोट दिया? दिया। मैंने भी दिया। मेरी उम्र के नौजवानों, वोट दिया क्या ओ मत वालों। मैंने वोट दे के ड्यूटी निभाई, चैन खोया। अरे वोट तो देते नहीं है, देते नहीं है लोग ही। क्या करें, अपना नहीं है, अपना नहीं है नेता कोई। चलता नहीं है वोट दे के यारों, नेता पे जोर कोई। चलता नहीं है वोट दे के यारों, नेता पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओम शांति ओम, शांति शांति ओम, ओम शांति ओम, शांति शांति ओम। डाल दिया जी वोट अपना, अब तो है 5 साल के लिए। ओम शांति ओम, शांति शांति ओम। चुनाव से पहले नेता वोटर से कहते हैं इलू 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 इलू, और चुनाव के बाद कहते हैं इडकू 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 इडकू। ये इडकू इडकू क्या है? ये इडकू इडकू भाई मैं समझाता हूं। इडकू का मतलब, इडकू का मतलब IDCU, आई डोंट केयर फॉर यू। चुनाव से पहले नेता और वोटर के बीच मामला कुछ कुछ एक लव अफेयर जैसा होता है। चाय पे बुलाना, गूगल चैट पे आना, डेट पे ले जाना, सपने दिखाना। लेकिन चुनाव होते ही ये रिश्ता शादी के बंधन की तरह हो जाता। नेता शौहर बन जाता है और बेचारा वोटर उंगली की स्याही दिखा दिखा के ठीक उसी तरह फरियाद करता रहता है जिस तरह एक सुहागन अपनी मांग का सिंदूर दिखा के करती है। देखिए आपकी निशानी है, पहचानते हैं ना इसे? 2 महीने में ही आप कितने बदल गए हैं जी। लोकतंत्र के महापर्व पर मैं इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रहा हूं? डेमोक्रेसी उम्मीद का दूसरा नाम है, इसलिए खोल के बंद अकल का ताला। कीप एंजॉयिंग इलेक्शन ऊलाला। मुंबई की 6 सीटों के लिए बटन दब चुके हैं। कौन होगा इन और कौन होगा आउट, यह 16 मई को पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेता, अभिनेता, आम आदमी और खास आदमी हर कोई वोट डालने के लिए निकला। हर एक हिंदुस्तानी से कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। अगर मैं किसी पे उंगली उठाना चाहती हूँ तो पहले उंगली पर ये होना बहुत जरूरी है। द इजीएस्ट वे अपनी आवाज उठाने की, वोट करने की है। वाराणसी में बच चुका है सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई का बिगुल। एक तरफ है नमो का शंखनाद, तो दूसरी तरफ है आम आदमी के झाड़ू की आवाज। Don't underestimate the power of a common tournament. काले झंडे, अंडे, घूसा और थप्पड़, इन सबको दरकिनार करके भारत के निर्भीक आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से पर्चा भर दिया, और वो भी नमो के पर्चा भरने से एक दिन पहले। नॉमिनेशन वाले दिन केजरीवाल वाराणसी की गली गली घूमे। केजरीवाल के नॉमिनेशन के दिन 2 बड़ी बातें। पहली बात तो यह कि इस बार के जुलूस में उनके साथ सचमुच आम आदमी नजर आया, और दूसरी खास बात यह कि इतने लंबे जुलूस में किसी ने केजरीवाल पर एक भी अंडा नहीं फेंका। केजरीवाल साहब इंतजार करते रह गए, लेकिन सचमुच इस बार अंडा पड़ा ही नहीं। जितने अंडे उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, दुश्मन के छक्के छुड़ाओ। गाना खत्म हो गया, लेकिन सचमुच अंडा नहीं पड़ा। केजरीवाल के विरोधियों, क्या हो गया आपको? हाथ थक गए या अंडे महंगे हो गए? जवाब मिला, हाँ हुजूर, अंडे महंगे हो गए भाई साहब। सत्यानाश कांग्रेस का, हर चीज इतनी महंगी कर दी है कि पूछी मत।
सड़े हुए कांटे तक 20 रुपए किलो मिलते हैं, कोई क्या खाक मारेगा नेताओं को? जो भी हो, लेकिन आम के मौसम में निर्भीक आम आदमी ने पर्चा भर दिया। पर्चा भरने से पहले दुश्मनों को ललकार और पर्चा भरने के बाद ललकार। अरे केजरीवाल वाह! राहुल गांधी को भी हराना जरूरी है और नरेंद्र मोदी को भी हराना जरूरी है। सोनिया गांधी जी ने कहा कि सरकार चलाना कोई बच्चों का काम नहीं है। दोस्तों, मेरे को बड़ा दुख हुआ, अपने बेटे के बारे में उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज तक इस देश के अंदर केवल हेलीकॉप्टर की राजनीति होती है। चुनाव के पहले नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। जनता को कहते हैं वो देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपका नेता बैठा है। कल नरेंद्र मोदी जी का भी होगा, वो लोग तो खूब ट्रकों में भर भर के ला सकते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। आम आदमी के नॉमिनेशन के बाद आ गया वो पर्चा जिसका है गली गली चर्चा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द फॉर्मर चाय वाला। चाय 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 चाय। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, मेरा नाम बनारसी बाबू। काशी में नमो का शक्ति प्रदर्शन, वाराणसी में सिंहासन का सिंहनाद, बनारस में यही अट्टहास। परेड कुछ ऐसा था जैसे मोदी पर्चा भरने नहीं, लाल किले पे तिरंगा फहराने जा रहे हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, और मोदी संग चले सब कोई। देश में एक आत्मविश्वास जागृत हो चुका है कि मोदी जी के रूप में भारत को एक अच्छे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। वाराणसी आज मोदी में हो चुका, क्या पूरा देश मोदी में हो चुका? कि जो भी हो अच्छा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम बने। जय सिया राम। अब की बार मोदी सरकार। वडोदरा चाय वाला मोदी का प्रस्तावक और वाराणसी में चप्पू वाला यानी नाविक प्रस्तावक। यही तो है खासियत नरेंद्र भाई मोदी की, सबको साथ लेकर चलते हैं। तभी तो मोदी के साथ गोवा के ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी हैं और येदियुरप्पा भी। ऐसे पहले खबर यह थी कि पप्पू नाम का एक चाय वाला वाराणसी में मोदी के प्रस्तावकों में शामिल होगा, लेकिन उसका नाम बाद में हटा दिया गया। बिकॉज यू सी मोदी डजंट वांट एनी कंट्रोवर्सी। जब डेवलपमेंट के नाम पर ही भीड़ जुटती हो तो किसी को नीचा दिखाने का क्या फायदा? बरोबर बोला ना मोदी जी? यहाँ के बुनकरों की जिंदगी, यहाँ की, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेस अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके। कभी गांधी परिवार मुर्दाबाद तो कभी डेवलपमेंट जिंदाबाद। वक्त और हालात के मुताबिक इस चुनाव में बदल रहे हैं नेताओं के बोल। एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल लगातार चल रहा है। बीएचयू कैंपस में पंडित मदन मोहन मालवीय की जिस मूर्ति का नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन भरने से पहले माल्यार्पण किया था, उसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया है। नेताजी के समर्थकों का कहना है मोदी के छूने से मूर्ति अपवित्र हो गई है। मूर्तियों की धुलाई करने के बाद नेता अपनी धुलाई कर ले तो मामला ही सुलझ जाए, लेकिन नहीं, नेताओं को तो वोटरों के हाथ से धुलाई करवाने की आदत है। खैर, बढ़ते हैं आगे। इस चुनाव में बेलगाम बयानबाजी के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। नेताओं का बदतमीज दिल बेकाबू हो रहा है। बयान वीरों में एड़े टेढ़े औंगे पौंगे नेताओं के साथ शामिल हो चुके हैं वो जिनसे पूरी दुनिया सच्चाई की राह पर चलने का सबक सीख गई है। बाबा बेलगाम देव नहीं, बाबा रामदेव। सोनिया गांधी के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचार की सरगना है, एक विदेशी महिला ने पूरे देश के संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना लिया है। अरे 5 साल में एक ही दोबारा हमें बदले का मौका आता है। बहुत ही इमोशनल अपील करके गई सोनिया गांधी कि मैं अपना बेटा अब बेटी को दे रही हूँ। अरे इस भोंदूर पप्पू का करेंगे क्या हम? बेटा दे रही हूँ, सारा देश बेच के खा गई, हमको बेटा दे रही। बहुत क्रोध में है बाबा रामदेव। बाबा जी का बस चलता तो कमंडल से निकाल के जल छिड़कते और भस्म कर देते पूरी कांग्रेस को।
लेकिन कमंडल आजकल आउट ऑफ फैशन है और बाबा जी लोगों के श्राप भी अब पहले की तरह इफेक्टिव नहीं रहे। तो आइए सीधे चलते हैं बाबा रामदेव के पास और पूछते हैं कि आखिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमो 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 नमो। ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं बाबा जी। बाबा जी अभी बिजी है, नमो आसन कर रहे हैं, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। एक दूसरे की धुलाई कर रहे नेताओं को अचानक गंगा की सफाई की याद आ गई। केजरीवाल ने कहा, डुबकी लगाने के बाद पता चला कि गंगा इतनी मैली है। ठीक कह रहे हैं केजरीवाल साहब, बाहर खड़े रह के पानी की गहराई और पानी की गंदगी का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ आप मैली गंगा में उतर गए। मोदी जी भी कह रहे हैं गंगा इतनी मैली हो गई और पता भी नहीं चला। मैंने जैसे साबरमती को साफ किया वैसे ही गंगा मैया को भी साफ कर दूंगा। उस साबरमती को ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला था। आज भी अगर आप इंटरनेट पे साबरमती फ्रंट को, उस पूरे को देखोगे तो आपको अचरज होगा कि कैसा काम किया जा सकता है। ईश्वर मुझे दे शक्ति, मां गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी मां गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। मोदी साहब, एक पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन निर्मल हो तो सब कुछ निर्मल है। ठीक है ना? मैंने वैसे ये बात इस देश में आपके अलावा सिर्फ बाबा रामदेव समझते हैं। तो आइए सीधे चलते एक बार फिर से बाबा जी के पास और उनसे देश की स्थिति पर बात करते हैं। बाबा जी एक बार फिर से प्रणाम। प्रणाम। नमो नमो कहो, अच्छा लगता है। बाबा रामदेव जी कैसे हैं आप? नमो कृपा से सब ठीक है। बाबा जी मैं आपसे काले धन के मुद्दे पर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बाबा रे देखता नहीं माई कौन है, चुप हो जा, बोलो क्या? अरे बाबा जी वो काला धन नहीं, मैं तो उस काले धन की बात कर रहा हूँ जो विदेशों में जमा है। हाँ ठीक है, विदेशी बैंकों में जमा काले धन को छोड़कर किसी और काले धन की बात कैमरे के सामने करना देशी तो नहीं है। इसीलिए आपने उस दिन बीजेपी उम्मीदवार महंत चांदनाथ को चुप करा दिया जब वो कह रहे थे कि चुनाव प्रचार के लिए धन लाने में दिक्कत हो रही है। धन्य हो बाबा रामदेव, धन्य हो। इसलिए आप लाखों में एक हैं। आप तो 24 कैरेट के सोने की तरह है। धन्यवाद। लेकिन साधु संतों के लिए ऐसी उपमाएं ठीक नहीं है। सोना चांदी सब माया है, रुपया क्या है, हाथ का मैल है। बाबा जी आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। मतलब विदेशी बैंकों में खरबों का मैल जमा है जिसे आप भारत में मंगाना चाह रहे हैं? मैंने कहा था रुपया हाथ का मैल है, वहाँ तो डॉलर में काला धन जमा है। मीडिया आजकल मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जी अच्छा बाबा जी, आजकल आप कांग्रेस को लेकर भी बड़े गुस्से में हैं। सोनिया गांधी के लिए आप तूत तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ठीक है? महिलाओं के प्रति तो थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए ना। बाबा रामदेव माताओं और बहनों का जितना सम्मान करता है ना, उतना इस देश में कोई और नहीं करता है। मैं भारत का अकेला ऐसा महापुरुष हूँ जिसने अपनी स्वेच्छा से वस्त्र धारण किए है। क्या आपने किसी और महिला को सलवार कमीज पहने देखा है? पर आप कहते हैं मैं महिलाओं के सम्मान नहीं करता है। ठीक कह रहे हैं बाबा जी, गलती हो गई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जो महापुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर सकता है वो महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता। पूरा देश कह रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ आपने तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया। जरूर देश के लोगों को सुनने में गलती हुई होगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमो। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन में आज बस इतना ही। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल आला और चुनावी मनोरंजन के लिए देखते रहिए इलेक्शन ओ लाला। इलेक्शन ओ लाला।